दुनिया में सबसे बड़ा पाप है ये सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुमसे मैथुन करवा रहा है, तुमसे नशा करवा रहा है, तुमसे फिल्म दिखवा रहा है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है। तुम जानते हो गलत कर रहे हो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी डॉक्टर फॉक्टर के बहकावे में। और तुम क्या करते हो, मोटिवेशन सुनते हो, वो दूसरी तरह का नशा है। सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, ऐसी बात नहीं है, एकदम सुनो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब की गोलियां लेने आते हैं। हमारे एक मित्र हैं, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहे यार जिनके लिए हम भला करते हैं वो सब मेरी बुराई करते हैं। अबे मैंने कहा एक बात बता, जंगल में शेर है, सुअर है, कुत्ता है, हिरन है। बोले हाँ है। हमने कहा शेर के मन में क्या चलेगा? शिकार चलेगा कि कहीं बढ़िया भैंस, हिरन, हाथी हाथी मिल जाए, मार के खाया जाए और फिर सोया जाए पसर के। इसके मन में क्या चलेगा? इसके मन में चला कि कहीं पैखाने का अगर भंडार मिल जाता, पैखाने का अगर भंडार मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके मन में कि यार बॉस अगर एक हड्डी मिल जाती तो जिंदगी बदल जाए। इसके मन में कि कहीं बढ़िया घास मिल जाए तो बड़ा मजा आए। देखो सबके मन में अलग अलग, व्यक्तित्व के मन में अलग अलग बात चल रही है। अब शेर अगर ये सोचे कि सुअर के मन में क्या चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है ये सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें यह देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। वो कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें इस स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते भाई तुमको कष्ट नहीं होता? हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं बे, हम सुअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। ये ध्यान का परिणाम है। और शेर अगर ये सोचेगा कि सुअर क्या सोच रहा है तो शेर सुअर हो जाएगा। ये परिवर्तन ध्यान जीवन में करता है। और ध्यान क्या करता है? तुम्हारे मन को तुम्हारा गुलाम बना देता। इस किताब में वर्ड ही तो है क्रांतिकारी। काम, क्रोध, मोह को पार कर गई दृष्टि, जिसको दिखाई पड़ रहा है, समझ विकसित हो गई है कि नहीं यार ये बुढ़ापा। पहले मैंने जब बुद्ध को पढ़ा कि उन्होंने बुजुर्ग आदमी को देखा, बीमार को देखा, डेड बॉडी को देखा, मुझे क्लिक नहीं हुआ। एक बार मुझे क्लिक हुआ कि यार सिद्धार्थ तो मैं भी हूं, सिद्धार्थ तो पूरी दुनिया है। सबने बुजुर्ग देखा, सबने रोगी देखा, सबने डेड बॉडी देखी। अभी हमारे बॉस हैं, थे मतलब मिस्टर PS रविंद्रन, मतलब भारत में कोच के रूप में जो मेरी पहचान हुई शिक्षक के रूप में, UPSC शिक्षक के रूप में, वो उन्हीं की देन थी। जब 20 लोग मेरा विरोध कर रहे थे कि इस आदमी को वाजीराम में ना लिया जाए, तब उन्होंने वाजीराम में मुझे लिया। लगभग 10 साल में वहां रहा। लगभग भगवान, जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे सिविल सर्विस का भगवान मिस्टर PS रविंद्रन। कोई दोबारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तमिलनाडु के सेलम से एक आदमी उठकर दिल्ली आता है और 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करता, और अपना ही नहीं बनता, अपने साथ सैकड़ों लोगों का जीवन बनाता है। बहुत लोग उनकी मर्जी पे पल रहे हैं। मैंने 4 महीना पढ़ाया वाजीराम में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अवध तुम्हारे पास मकान है? मैंने कहा नहीं सर। अरे बोले परचेज हाउस, मकान का पैसा दिया, इंटरेस्ट फ्री। मैंने कहा सर मैं तो भाग जाऊंगा 1 करोड़ रुपए लेके। अरे बोले मैं पहचानता हूँ, तुम नहीं भागोगे। एक बार मैं अपनी सेंट्रो से आ रहा था, बोले हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स हुए? मैंने कहा 5। बोले वो तो इसमें बैठ ही नहीं पाते होंगे। गाड़ी का पैसा दिया। भगवान, मतलब मिस्टर PS रविंद्रन की मैं दुनिया में 2-4 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उसमें से एक वो थे। उनकी डेथ हुई, मैं गया, मैं नहीं था वहाँ, मैं वाजीराम में नहीं था, मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं गया उनको थैंक यू कहने के लिए। मुझे पता है कि मृत्यु से 3 दिन तक आत्मा अपने घर में ही रहती है, ऐसा मेरे गुरु कहते हैं। ध्यान की ताकत पता है क्या है? ध्यान की मन, ये मन तुमसे हस्त मैथुन करवा रहा है, ये मन तुमसे नशा करवा रहा है, ये मन तुमसे ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, और न जाने क्या क्या करवा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और तुम असहाय हो, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, और तुमको भी पता है कि तुम भीख भी नहीं मांग पाओगे।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम डालो। किसकी लगाम? ध्यान की। अपने अंदर के राम से जुड़ो। ये बाली है, ये मन यानी बाली, ये बाली है। तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम जानते हो गलत कर रहे हो। किसी के बहकावे में मत आना, किसी डॉक्टर फॉक्टर के बहकावे में। भारत का अध्यात्म बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। वीर जो वीरता पैदा करे, धातु यानी मेटल। तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे हस्तमैथुन करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे नशा करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के ब्लू फिल्म दिखवा देता है, और तुम ऐसे तड़पते रह जाते हो। बार बार तुम सुग्रीव की तरह इससे लड़ने जाते हो, ये बार बार तुम्हें पटक पटक के मारता है और तुम भाग आते हो। और तुम क्या करते हो? मोटिवेशन सुनते हो। वो दूसरी तरह का नशा है। सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, ऐसी बात नहीं है, एकदम सुनो। कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन के अनुभव हैं, बहुत लोगों का जीवन का एक उपलब्धि है। सुनो, लेकिन दिन भर मत सुनो। और जब सुबह उठोगे और कहोगे ध्यान करना है, सूर्य नमस्कार करना, ये कहेगा दोपहर में करना है। दोपहर में क्या करेंगे? अभी करेंगे। तब योग शुरू हो जाएगा, ध्यान शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 6 महीना अगर ये कर ले गए तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। और फिर ये आदतें तुम्हें बना देंगी। ये मिटा रही थी, ये आदतें तुम्हें बना देंगी। तो ध्यान रूपी लगाम डालो। तो जिसने ध्यान नहीं किया उसके पास ये 3 शक्तियां नहीं होंगी, विनय, विवेक, विद्या। और यही 3 चीजें संकट में काम आती हैं। तो जिनके पास ये 3 शक्तियां नहीं है, विनय, विवेक, विद्या, डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध। और आज तो चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम सोशल मीडिया दिन भर देख लो तो शाम को तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। खूब पैसा कमाया, खूब भोग किया, खूब अय्याशी की, 65 साल में आईसीयू, और 65 तक अगर 85 तक जिंदा रह गए बिस्तर पे, तो भाई साहब उस आदमी को नरक एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया करिए, बुजुर्गों के पास बैठा करिए। ये जो बहुत सारे ओल्ड एज होम है ना, यहां जाया करिए। एक डब्बा मिठाई ले लीजिए, फल लीजिए, सबसे बड़ा फल। बर्थडे जो आप लोग मनाते हैं ना, तो फल ले लीजिए 5 किलो, और किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए और बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनको हंसी दीजिए। एक मूवी देखिए बावर्ची, आपको, राजेश खन्ना की पुरानी वाली, आपको पता चल जाएगा कि सुख मिलता कैसे है। राजेश खन्ना की मूवी जरूर देखिए बावर्ची। बाहर कोई युद्ध नहीं है, बाहर कोई युद्ध ही नहीं है। अंदर अज्ञान और ज्ञान के बीच में अज्ञान। हर वो चीज जो करने पर दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज अज्ञान से जुड़ा होता है। दूध पिए पहली बार बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब शराब पिए तो बेचैनी हुई। सूप पिए बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब सिगरेट पिए तो बेचैनी हुई। पहली बार जब तंबाकू खाए तो बेचैनी हुई। तुम कहोगे पहली बार स्त्री के पास गए तो भी बेचैनी हुई, भोग के लिए गए थे तभी हुई होगी। मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी, मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी। ये जो सेक्स कॉन्स्पिरेसी है ना, पश्चिम की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, पूरी दुनिया को लूटने के लिए। और इस कॉन्स्पिरेसी का सूत्रधारक है सिगमंड फ्रॉइड। चर्चा करूंगा मैं इस पे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है सेक्स षड्यंत्र, इसका नाम है सेक्स षड्यंत्र। आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, हरामखोरी है, तो तुम इस गुण के अधीन हो। तमस, इष्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और जब तुम ध्यान के रास्ते पर उतरोगे तो एक भयंकर प्रहार होगा। किसका? काम का, क्रोध का, रोग का, राग का, द्वेष का। पता नहीं कितने जन्मों से ये इंद्रिय और मन खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। इसी जन्म की बात नहीं, पता नहीं कितने जन्म, इसी रास्ते के हम आदी हैं। हम इंद्रिय और मन के रास्ते के ही आदी हैं। सूअर को कभी लगता होगा कि वो मैला खा रहा है तो पैखाने का समंदर देख के मस्त हो जाता होगा। मक्खी को मवाद दे के कभी घिन आती है, उसको लगता है वाह, साधना तो करनी पड़ेगी दोस्त। हमारा एक दोस्त है कृष्णा मिश्रा, पटपटगंज में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में। गुरु कृपा मेडिकोज है उनका, गुरु कृपा मेडिकोज मेडिकल शॉप था। इलेक्शन के टाइम में हमारे रिश्तेदार भी हैं बेचारे। हमारे मामा के बेटी की शादी उनके मामा से हुई। कमलू नाम है हमारी बिटिया का। हमें पता नहीं था इलेक्शन के टाइम पे, तो पता नहीं था, इलेक्शन के बाद पता चला। उनका वही लक्ष्मी नगर में मेडिकल की दुकान है। मामा जी के यहाँ रहते हैं अपने, हैं तो उतरौला के रहने वाले। और मामा जी उनके भगवान टाइप के आदमी, जो अपने बच्चों के अलावा दूसरे के बच्चों को भी, बहन के बच्चों को, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम दे। हमसे बताते हैं, कहते हैं हम 10th में थे सर, तो हमारे मामा हमको स्कॉर्पियो खरीद दिए थे। मामा, और मामा की गाथा जब वो गाने लगते हैं तो लगता है जैसे लक्ष्मण जी जो है भगवान राम की महिमा सुना रहे हैं। तो उनका मेडिकल हॉल है, तुमको बताते, कहते सर बच्चे, बूढ़े, जवान सब सेक्स की गोलियां लेने आते हैं।
सब। किसको मना करें? हम मना कर देंगे, बगल वाले से ले लेंगे। सेक्स प्रेम नहीं है, तुमको उलझा दिया गया है, यही अज्ञान है। ये अज्ञान है। ये सेक्स जो है ये अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम क्या है? प्रेम। कैसा? शिव पार्वती का। पार्वती जी की डेथ हो जाती है, शंकर जी गोद में लेके घूम रहे हैं। मैं जब इस प्रसंग को सोचता हूं